जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ JPR क्लासेस बाग बहार में। और हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि जो पार्ट हम लोग आज लेकर के उपस्थित हुए हैं इसके बिना सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये सेंटेंस में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, इसलिए इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। खासकर जब हम किसी सेंटेंस का निर्माण कर रहे होते हैं, कोई सेंटेंस लिखने वाले होते हैं, तो इन चीज़ों की पहचान हमें बहुत अनिवार्य रूप से जानकारी होनी चाहिए कि किस क्रम में इनका क्रम होना चाहिए, किसके बाद क्या आना चाहिए, इस चीज़ के बाद क्या आना चाहिए। तो उसी क्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं आज न्यू वीडियो के साथ। और जैसा कि पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है आपको कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होता है। जैसा आपको ज्ञात है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो उसी के सीरीज में हम लोग ये लेकर के आए हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसे पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब ये है कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और उनका क्रम क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो जो है बहुत ही नॉलेजेबल है और आपके इंग्लिश सीखने में बहुत बड़ा मदद करने वाला है ये। और इसका बहुत बड़ा रोल है आपके इंग्लिश सीखने में, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को लिखने में। और उसके बाद हम जानते हैं कि इनका क्रम कैसे होता है। तो ये आज का टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हम लोग कोई मकान बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करते हैं, तो उससे पहले एक खाका तैयार किया जाता है कि कौन सा मटेरियल किस अनुपात में रहेगा। तो उसी प्रकार से हम इस बात को भी जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होता है, इनका जो क्रम होता है वो सेंटेंस में किस प्रकार होता है। तो हम देर नहीं करते हैं और आइए आप हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इसके बिना सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो सकता है। तो हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। जैसा आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम लोगों ने भी यही पढ़ा है कि सेंटेंस में जो कार्य करने का कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मीन्स डूअर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या करता है, सेंटेंस में कार्य करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब को हम लोग कहते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम सब्जेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। फिर दूसरा उसका मतलब तीसरा स्टेप आता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हमें ये प्राप्त ज्ञान, ये हमें जानते हैं, हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो हिंदी होती है वो होता है कर्म। तो हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस में कार्य करने का कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। फिर कर्ता द्वारा किया गया कार्य, सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। कर्ता जिस वस्तु या व्यक्ति पर कार्य करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर एक ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग एक चीज और पाते हैं कि सेंटेंस में कभी कभी ऑब्जेक्ट ना हो करके कॉम्प्लीमेंट होता है, एडवर्बियल होता है, या ये मेन वर्ब एक्शन वर्ब ना हो करके यहाँ लिंकिंग वर्ब आती है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्यों कब होता है और इसके कंडीशन क्या होते हैं, इसके शर्त क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग एडवर्बियल पे आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सब डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। जैसा आपको पता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में जो कार्य करने का कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। कर्ता जिस वस्तु या व्यक्ति पर कार्य करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं या कर्म कहते हैं। तो इस बात को जानने के लिए हम इस कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसा आपको पता है कि सब्जेक्ट जो किसी सेंटेंस में जो व्यक्ति या वस्तु कार्य करने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि राम ईट्स मैंगो। अब आपको बताना है कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है, आप वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो हमें पहले ज्ञात हो जाता है कि राम ईट्स मैंगो। अगर हमें तब भी समझ में नहीं आता है कि वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है या ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो हम उस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन ईट्स
ईट्स मैंगो, कौन आम खाता है। जब हम प्रश्न पूछते हैं कि आम कौन खाता है, तो एक हमारे सामने उत्तर आता है कि राम आम खाता है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, राम। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, राम। हम इसको यस से सिंबलाइज करेंगे। अब हम पूछेंगे कि राम जो है क्या करता है, खाता है। तो खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब राम से पूछा जाएगा कि राम क्या खाता है, तो आंसर हमें मिलेगा कि राम आम खाता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस बात से हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि सेंटेंस में जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। फिर कर्ता जिस वस्तु या व्यक्ति पर कार्य करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं सब्जेक्ट राम के द्वारा खाने का काम किया जा रहा है, तो ये वर्ब ईट्स हो गया। अब क्या खाया जा रहा है राम के द्वारा, मैंगो खाया जा रहा है, तो हमारा मैंगो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी है। जैसे कहा कि शीला कुक्स फूड, तो यहाँ पर कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, शीला के द्वारा। तो हमारा शीला क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब शीला के द्वारा क्या किया जा रहा है, कुक किया जा रहा है, तो शीला कुक हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब शीला के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा फूड हो जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये इतनी टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग नेक्स्ट ये स्टेप पे हम लोग आते हैं कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं। हम लोग ये वर्ब भी इसी वक्त क्लियर कर लेते हैं कि वर्ब क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं। मतलब कि जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ करके किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस वर्ब को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर कर्ता के द्वारा किया गया कार्य कर्ता पर ही पड़े, कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़े, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर ना पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। इससे हमें सबसे पहले समझ लेना है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब कर्म के साथ। आई प्ले फुटबॉल, तो आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, प्ले वर्ब हो जाता है, वर्ब इधर ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल हो जाता है। क्यों, क्योंकि कर्ता आई के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल पर पड़ रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में लिखा हुआ एक वर्ड लिखा हुआ है, एक लेटर लिखा हुआ है कि आ मिस होता है बिना। तो अकर्मक मतलब बिना कर्म के वाक्य जो हो उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ही स्लीप्स, यहाँ सोने का काम सब्जेक्ट ही कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, वर्ब क्या कर रहा है, वर्ब स्लीप्स है। स्लीप्स जो है ये इसका मतलब होता है सोना। तो अब इसका प्रभाव किसी और के ऊपर ना पड़ करके कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है, तो ये भी हमारी क्या हो जाती है, इनट्रांजिटिव वर्ब मानी जाती है। फिर दूसरा एग्जांपल है ही रन्स, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही हो गया। दौड़ने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। वर्ब कौन सा है, रन्स वर्ब मीन्स रन्स मीन्स क्या होता है, रन मीन्स दौड़ना होता है। तो वेरी फास्ट, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो करके ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट मान सकते हैं या इसको एडवर्ब मान सकते हैं, ये है हमारा एडवर्ब। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारी क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। इतना समझ में तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस में कार्य करने का कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। कर्ता जिस वस्तु या व्यक्ति पर कार्य करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमारा जो वर्ब होता है वो दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इनट्रांजिटिव होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। फिर हम लोग ऑप्शन आते हैं ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको भी हम इसी वीडियो में समाप्त करना चाहेंगे कि हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी समझ लें। तो हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ही गेव मी
अ पेन, ही गेव मी अ पेन। इसको हम समझने वाले हैं कि एग्जाम्पल से कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम एक ही साथ समझ लेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, ही है, गेव क्या है, वर्ब है, मी और अ पेन। तो आपको बता दें कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा निर्जीव होता है। आपको बस एक चीज दिमाग में रख लेना, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों की भी इस प्रकार की कंफ्यूजन होती थी कि अरे भैया जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा। हम लोग याद करते थे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको भूल जाते थे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिमाग में आया कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुओं को हम क्या मानते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं, और सजीव वस्तुओं को, सजीव को, व्यक्ति को मानते हैं, क्या मानते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ही गेव, ही सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या हो गया, वर्ब हो गया, मी क्या है, ये मी मतलब मुझे, ये प्रोनाउन है। तो यहाँ इसको हम क्या मानते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं इसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया। फिर ए पेन, ये निर्जीव वस्तु है, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस बात का क्लियर हो गया, ये बात भी क्लियर हो गई हमारी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आपको बस ये याद रख लेना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा निर्जीव वस्तु होती है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव वस्तु होती है, जैसे हम लोग हुए। तो इसमें हमने आपको एग्जांपल और दे देते हैं, मोहन गेव मी अ गिफ्ट, मोहन गेव मी अ गिफ्ट। तो इसमें आप खुद से पता पा जाएंगे, खुद पता कर लेंगे कि कौन है। मोहन आपका यहाँ सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, मी मतलब मैं सजीव हूँ, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद गिफ्ट क्या है हमारा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक निर्जीव वस्तु है। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा, वर्ब पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, और उसी के बीच में हमने पढ़ लिया कि वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट पर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक मीन्स होता है कि किसी अधूरे अर्थ को पूरा करने वाला। जैसे अगर मैं कहूँ कि माई फादर इज, तो ये हमारा सेंटेंस अधूरा है। माई फादर इज अ टीचर, तो टीचर हमारा क्या है, ये सेंटेंस को पूर्ण करने वाला एक पूरक है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है। कॉम्प्लीमेंट के साथ एक जो है कंडीशन भी है, एक शर्त है कि कॉम्प्लीमेंट तभी आता है जब कॉम्प्लीमेंट से पहले कोई लिंकिंग वर्ब आई है। जैसे बी फॉर्म, जैसे बी फॉर्म में कौन कौन से आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारे क्या होते हैं, बी फॉर्म के लिंकिंग वर्ब होती हैं। तो हम आपको एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहेंगे। ही सब्जेक्ट है, इज यहाँ मेन वर्ब या एक्शन वर्ब ना होकर के ये क्या है, लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है। उसके बाद माई क्या है, माई हमारा पसेसिव एडजेक्टिव है, पसेसिव एडजेक्टिव है। अब ये सन क्या कर रहा है, सन जो है हमारा ये नाउन है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब जो है ये इससे जोड़ रहा है, माई सन से ही को जोड़ रहा है कि वह उसका पिता है और वह उसका सन है। क्या है, वह उसका पिता है, वह उसका सन है। दे आर, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर डॉक्टर्स। दे आर डॉक्टर्स मीन्स कि वो डॉक्टर्स हैं और वही डॉक्टर्स हैं, वे डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स वही हैं। तो ये इस प्रकार से हम जानते हैं कि ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर हम यहाँ से डॉक्टर्स मिटा दें, अगर हम यहाँ से डॉक्टर्स मिटा देते हैं तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, अधूरा हो जाता है। तो इसीलिए जब लिंकिंग वर्ब आई हो तो इसके बाद हमें एक कॉम्प्लीमेंट रखना ही रखना होता है। तो हम यहाँ क्या रख देते हैं, डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। इतना डाउट तो क्लियर हो गया, डॉक्टर्स हो गया। अब हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा, वर्ब पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा और कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। इन सारी चीज़ों को हम इतनी अच्छे तरीके से समझ ले रहे हैं कि ये हमें कोई भूलेगा नहीं। फिर उसके बाद आता है एडवर्बियल। तो आपको एडवर्बियल, अभी एडवर्ब आपने नहीं पढ़ा है, हमारे द्वारा नहीं पढ़ाया गया है, और हमें उम्मीद है कि हम इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कवर करने के बाद हम लोग टॉपिक कवर करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करके चलेंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, इनको अगर अच्छे से अभी से समझ ले रहे हैं तो ये आगे चल के आपके बहुत काम आने वाली है और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इसे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो अब आता है टॉपिक हमारा एडवर्बियल पर। तो एडवर्बियल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एडवर्ब क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि सब नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। तो एडवर्ब से ही हमारा क्या बना है, एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो अब हम ये जानते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब क्या करता है, किसी वर्ब या अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो वो क्या करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल कहते हैं। तो एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, एडवर्ब ऑफ रीजन हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो एडवर्बियल जो सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम अभी देख लेते हैं कि इसका काम कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या करता है, मैंने कहा कि आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा। आप कहाँ गए, आगरा गए। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ गए आप, जब प्रश्न पूछा जाएगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए तो हम प्रश्न करते हैं कि कहाँ। कहाँ आता है तो कहाँ, कहाँ जब आता है तो क्या माना जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। टू सी द ताजमहल, टू सी द ताज। तो हम लोग क्या गए, आगरा कहाँ गए, टू सी द ताज। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एक एडवर्ब हो गया, ये दो एडवर्ब हो गया। तो पहले बात तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, आप कहाँ गए। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एडवर्ब ऑफ रीजन भी हो गया, सी आप वहाँ गए तो क्यों गए, इसका आपका उत्तर मिल जाता है। फिर कहता है आई मेट माई फादर, मैं अपने पिता से मिला, मैं अपने पिता से मिला। जब मैं अपने पिता से मिला, कब मिला, लास्ट नाइट, मैं अपने पिता से लास्ट नाइट मिला। तो ये क्या कर रहा है इसमें, ये एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब जब कब मिला, लास्ट नाइट मिला, तो एडवर्ब ऑफ हमें टाइम मिल रहा है। फिर द टीचर पनिश्ड मी, ये इसका क्या कर रहा है, पनिश मी, मेरे टीचर ने मुझे सजा दी, बिकॉज आई वॉज लेट, एडवर्ब ऑफ रीजन, बिकॉज आई वॉज लेट। तो ये आपको सजा देने का कारण क्या था, क्योंकि आप लेट हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कई बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, ताकि ये वीडियो आपके समझ में आ जाए। और अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो 2, 3, 4 बार, 5 बार देखिए। मेरा विश्वास है कि आपकी ये वीडियो समझ में ज़रूर से ज़रूर आएगा। और इसी बात के साथ हम क्या करेंगे, अपने इस वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर से आपको रिवाइज कराना चाहेंगे कि हमने आज क्या पढ़ा। सब्जेक्ट पढ़ा, वर्ब पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, एडवर्बियल पढ़ा। इन सारी चीज़ों में अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, हमारे कमेंट सेक्शन में आएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हम इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल JPR क्लासेस बागबहार। तब तक के लिए नमस्कार।